प्रणाम। मनुष्य के पास इंद्रियां हैं, इसलिए वो ज्ञान जानता है, इसलिए वो संसार को देखता है, सृष्टि को देखता है। लेकिन योगियों ने कहा कि मनुष्य के पास जो इंद्रियां हैं वो तो है ही हैं, लेकिन ये जो समस्त चराचर जगत है इसके पास भी अपनी कुछ इंद्रियां हैं। चाहे फिर वो पाषाण क्यों ना हो, जल की बहती धारा क्यों ना हो, ऊंचे हिमालय क्यों ना हो, या फिर आकाश नवमंडल क्यों ना हो। सृष्टि का प्रत्येक तत्व एक विशिष्ट इंद्रिय लिए होता है। इसलिए इंद्रियां केवल हमारे पास नहीं, इंद्रियों के रूप प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंद्रियां सबके पास ही है। इंद्रियां ही बाहर के संबंध को भीतर से जोड़ती हैं, बाहर के ज्ञान को अनुभव तक पहुंचाती हैं और हम उसका रसास्वादन करते हैं। इंद्रियां मनुष्य के पास तो 5 ही हैं, लेकिन उन 5 इंद्रियों में इतनी क्षमता है कि वो केवल इन 5 इंद्रियों से संपूर्ण विश्व को जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। मनुष्य के पास 6ठी इंद्रिय भी है जो सूक्ष्म है, उसके बाद क्रमशः सहस्त्र इंद्रियां भी हैं, सहस्त्रहार कमलदल के रूप में। इसलिए योगियों ने कहा ज्ञान केवल पढ़ने से, लिखने से, गुरुओं की शरण में बैठने से ही प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तो सृष्टि के प्रत्येक तत्व से व्यक्ति को मिलता है। इसलिए योगी अक्सर ऐसे पथ पर चलते हैं जिसके बारे में एक आम मनुष्य नहीं सोच पाता। उनका मार्ग बड़ा ही जटिल, बड़ा ही बिरला है। योगी एक ऐसी स्थिति, ऐसे स्तर पर पहुंचने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, जहां सृष्टि का प्रत्येक कण उसे ज्ञान दे। जब किसी योगी की अपनी इंद्रियां जागृत हो जाएं, वो पंचेंद्रियों से ऊपर सूक्ष्म इंद्रियों में चला जाए, तो वो ये जानता है कि सृष्टि के प्रत्येक तत्व की अपनी इंद्रियां हैं। और यदि तुम उन इंद्रियों को जान सको, उनके प्रारूपों को, उनके कार्य करने की प्रणाली को समझ सको, और यदि उनकी भाषा को समझ सको, तो बड़ा चमत्कार हो जाए। उस क्षण जीवन में घास का तिनका तिनका, जल की एक एक बूंद, सागर का बहता पानी, हिमालय की बहती ये ठंडी हवा, ये मनुष्य को ज्ञान देने लगती है। उस क्षण शाब्दिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तब सूक्ष्म तुम्हें ज्ञान देने लग जाता है। इसलिए पुस्तकालयों के ज्ञान से बाहर, गुरुओं के ज्ञान से बाहर एक इंद्रियों का एक विचित्र संसार बसा है। बस तुम्हें अपनी एक इंद्रिय को जागृत करना होगा जो उस सूक्ष्म की परम इंद्रिय है। उसके बाद सब कुछ बदलने लग जाएगा। पत्ता पत्ता, फूल फूल तुम्हें अपने आप से परिचित करवाएगा। वो तुम्हें सृष्टि के संबंध का ज्ञान देने वाला होगा। और जब इंद्रियों का ज्ञान साधक को मिल जाता है, तो फिर सिद्धियों का मार्ग दूर कहाँ है। तो ईश्वर को पुकारने पर, दैविक शक्तियों को पुकारने पर भला क्यों उनका उत्तर नहीं मिलेगा। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ तुम्हें सुनने की क्षमता रखते हैं। तुम्हें केवल ये जानना है कि तुम किस भाषा में, किस शैली में, किस पद्धति से अपनी बातों को, अपने विचारों को सृष्टि के उस अमूक कण तक पहुंचा सको। यदि तुम्हारी भाषा सही है तो तुम्हारे मार्ग में कोई भी बड़ी अड़चन नहीं आने वाली, क्योंकि सृष्टि तब तुम्हें सुनती है। प्राचीन समय में ऋषियों ने ये जाना कि सृष्टि के समस्त तत्वों के पास इंद्रियां हैं, छोटे से छोटे कण के पास अपनी इंद्रियां हैं, जो
सृष्टि के ज्ञान को ग्रहण करती है और सृष्टि को अपने तत्व प्रेषित करती है। तो उन्होंने सूक्ष्म तत्वों को दैविक रूप में माना, वायु को, मरुत देवता को, बादलों को, पानी को, वृक्षों को, गुरुओं को, पेड़ पौधे और पत्तियों को, यहाँ तक कि पाषाण को भी उन्होंने दैविक रूप में देखा और उन्होंने अपने भावों को, अपने विचारों को उन तक पहुँचाने का प्रयास किया। हालांकि ये बात बड़ी ही मूर्खतापूर्ण लगती है कि आप एक पत्थर के सामने बैठ जाओ और रोना चिल्लाना शुरू कर दो कि मुझे अमुक दुख है, दर्द है, तुम उसे सुनो। जड़ बुद्धि और स्थूल बुद्धि से ये कभी नहीं जाना जा सकेगा कि क्या तुम्हारे विचार उस पत्थर तक पहुंच रहे हैं, उस वृक्ष, उस नदी, उस वायु तक पहुंच रहे हैं। लेकिन योगी जब उन सूक्ष्म इंद्रियों को जान जाता है जो सृष्टि के कण कण में है, उन इंद्रियों का एक ही सूत्र है और वो सारी इंद्रियां मूल में एक ही भाषा को समझती हैं और उस भाषा को योगी को सीखना होगा, साधक को जानना होगा और वो इतनी आसान नहीं है। इसी का अभ्यास करने के लिए पहाड़ों में, गुफाओं में, नदी कंदराओं में लोग रहते हैं। हिमालयों में कोई भगवान गुम नहीं हो गए, हिमालयों में कोई देवी देवता छिपे हुए नहीं बैठे हुए, लेकिन वो वहाँ एकांत में, पवित्र वातावरणों में अपनी इंद्री को, अपनी क्षमताओं को अनंत तक बढ़ाने की कोशिशें करते हैं, प्रयास करते हैं। इंद्रियां हैं, अतीन्द्रिय होने के लिए वहाँ जाते हैं और आते हैं। और ज्यों ही वो अतीन्द्रिय का अनुभव प्राप्त करे, जो बड़ा ही जटिल है, त्यों ही वो सृष्टि की अन्य इंद्रियों को जानने लगता है। उस क्षण परिवर्तन आएगा ही आएगा। तब वो समाज से, सभ्यता से दूर होता चला जाता है। उस क्षण वो केवल शांत रहना चाहता है, वो तर्क में नहीं उलझना चाहता, वो तुमसे कोई वाद विवाद करना ही नहीं चाहता। तुम उसे मानो, तुम उसे सुनो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी नज़र में वो महान है या तुम्हारी नज़र में वो शून्य है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब वो तुम्हारी भाषाओं को नहीं समझता, क्योंकि तुम्हारी भाषाएं ऊपरी हैं, तुम्हारे तत्व बिल्कुल खोखले हैं, सतही हैं, उनके पीछे केवल तर्क और कथित बुद्धि का आवरण है। वो सूक्ष्मता को नहीं जानते और तुम जब तक अतीन्द्रियों को नहीं जानते, सूक्ष्म इंद्रियों को नहीं जानते, तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए ऐसे योगी, ऐसे साधक तुमसे दूर रहेंगे। लेकिन ऐसे ही योगियों ने देवी देवताओं की उपासना शुरू की। उन्होंने अपने विचारों को तत्वों तक प्रेषित किया। उन्होंने आकाश में उड़ते बादलों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है। इसलिए जब वर्षा नहीं हुआ करती थी तो आकाश के बादलों की तरफ ऋषि मुनि देखते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि वो किसी भी तरह जल लेकर आए। हालांकि आज विज्ञान का युग है, हम विज्ञान के युग में रहते हैं, ये बात बड़ी ही अतार्किक लगती है कि एक छोटे से बादल का टुकड़ा वो कैसे बहुत सारी वर्षा को लेकर आएगा। लेकिन जिस दिन एक योगी अथवा तुम अपने आप को साधना के स्तर पर ऐसी स्थिति पर पहुंचा दो जब तुम्हारे भीतर भी एक इंद्रिय नहीं, अनेकों इंद्रियां जागृत होने लग जाए, उस क्षण तुम्हारी भाषाएं बदलने लगेंगी, तुम्हारे अनुभव के धरातल बदलने लगेंगे। इसलिए बड़े बड़े योगियों के साथ कुछ विशेष बातें भी हैं। कभी उनके साथ यदि कोई आम मनुष्य, आम साधक या आम धर्म का जिज्ञासु आकर रहने लगे तो उसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, वो रिक्त रह जाएगा, क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय हैं। शास्त्र इंद्रियों से संप्रेषण कर रहे हैं, प्रकृति के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, प्रकृति का अनुभव ले रहे हैं, चलते हुए भी, सोते हुए भी, खाते हुए भी और भजन करते हुए, ध्यान करते हुए। लेकिन एक आम साधक जब उसे देखेगा तो पाएगा ये तो मेरे साथ ही खड़ा है, मेरे साथ ही चल रहा है, इसने मुझसे हटकर अलग कुछ किया ही नहीं। यही कारण है कि हम योगियों के साथ रहते हुए भी योगियों को नहीं समझ पाते। और कुछ लोगों ने तर्क दिया कि इसके पीछे योगियों की माया है। इस
इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़े बड़े योगी और सिद्धहस्त हो जाने के बाद व्यक्ति अपने आप को कछुए की भांति छुपा कर रखता है। बड़े बड़े शिष्य आ जाएं, बड़े बड़े भक्त आ जाएं, बड़े बड़े दानवीर आ जाएं, बड़े बड़े सेवक आ जाएं, वो अपने रहस्य कभी उद्घाटित नहीं करेगा, बताएगा नहीं। लेकिन तुम्हें जानने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें आवश्यकता है केवल इंद्रियां बढ़ाने की। ज्यों ज्यों तुम्हारी इंद्रियां बढ़ने लगती हैं, त्यों त्यों बड़े से बड़ा परमहंस, बड़े से बड़ा सिद्ध साधक भी यदि अपने आप को रहस्य के आवरण में रखना चाहे तो वो तुमसे बिल्कुल छिपा नहीं रह सकेगा। ज्यों ही तुम्हारी इंद्रियां शास्त्र गुणित हुई और सहस्त्रों सहस्त्र अनंत कोटि प्रकृति की इंद्रियां हैं, उनके साथ तुम्हारी इंद्रियों का संप्रेषण शुरू हुआ, तो वो तुम्हारे लिए सिद्धियों से कम नहीं है। आकाश से वर्षा हो रही है और यदि तुम बादलों तक अपना संदेश पहुंचा सको और बादल वर्षा तुम्हारे कहने पर रोक दें, तो क्या ये सिद्धि नहीं? किसी नदी नाले में उफनता पानी आ रहा और तुम उस नाले से प्रार्थना करो और विज्ञान के नियमों के तहत उसे बहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बहता, तो क्या ये कोई सिद्धि नहीं? हाँ, इन तत्वों के पीछे एक बात ज़रूर है कि तार्किक और कुतार्किक ज़रूर कहते हैं कि आओ, यदि इस समय तूफान बह रहा है, हमारे सामने रोक कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। लेकिन संप्रेषण एक प्रदर्शन का विषय नहीं है। हालांकि तुम चाहो तो अति होने पर उनका प्रदर्शन भी कर सकते हो, नास्तिकों के सम्मुख भी, पर हासिल क्या हो जाएगा? तुम्हें केवल इंद्रियों के इस अलौकिक तत्व को समझना है, क्योंकि ज्ञान तुम कितना लोगे और कब तक लोगे, किस किस से लोगे, फिर भी तुम उस ज्ञान पर खरे नहीं उतर पाते। तुम्हारे भीतर अपनी अनुभूति गहरी नहीं होती। तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से तहस नहस है। तुम्हारा भौतिक जीवन भी पूरी तरह से बिखरा हुआ है। तुम नौकरी में जाते हो, व्यवसाय में जाते हो, अपने दैनिक कार्यों का संपादन करने जाते हो, कृषि के लिए जाते हो, लेकिन वहाँ भी आनंद और पूर्णता नहीं है। पृथ्वी और ये ब्रह्मांड एक छोटी सी सीमा में बंधे रहने के लिए नहीं बना। अपनी सीमाओं को तुम्हें तोड़ना होगा, अपनी इंद्रियों का तुम्हें अति विकास करना होगा। तुम्हें इस ब्रह्मांड के उस पार के तत्वों को जानने के लिए राजी होना होगा। तब वो अनंत अनंत सहस्त्र कोटि इंद्रियां तुम्हारे भीतर तक अपना संप्रेषण देने लगेगी। तब वो अपना संदेश तुम्हें देंगी। ज्यों ही तुम इंद्रिय को समझ गए, त्यों ही फिर समस्त तत्व तुम्हारी समझ में आने लगेंगे। तो इंद्रिय केवल का प्रारूप केवल यही नहीं है। जैसे त्वचा है, इसको मैंने छू लिया तो ये स्पर्श का अनुभव करवा रही है, तो केवल इंद्रिय यही नहीं है। मैं कह रहा हूँ तो मुख से मैं शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ, रसना से, जीभ से मैं स्वाद ले रहा हूँ, तो केवल यही इंद्रिय नहीं है। मैं इस जगत को देख रहा हूँ अपने नेत्रों से, तो केवल दृश्य जो इन नेत्रों से भीतर आ रहा है, इंद्रियों का प्रारूप केवल यही नहीं हो सकता। हर एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय से भिन्न है। ठीक वैसे ही जब तुम्हें मैं इंद्रिय के बारे में बता रहा हूँ, तो तुम इन्हीं जो उपस्थित इंद्रियां हैं, इनकी जैसी किसी इंद्रिय की कल्पना करना शुरू न कर देना। इंद्रियां अलग अलग स्वरूप की हो सकती हैं, उनका क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, उनका परिणाम भी अलग अलग हो सकता है। योग क्या करता है? योग वास्तव में भीतर की उन इंद्रियों को जागृत करता है, बढ़ा देता है। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, योगी का ज्ञान भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है, उसकी अनुभूतियां बढ़ती जाती हैं। वो एक ही तत्व को अलग अलग धरातल पर देखना अनुभव करता है। फिर एक स्थिति ऐसी भी आती है जब उसका अनुभव बहुत ऊंचा हो जाता है। ऊंचा होने का अर्थ ये है कि अब वो उस एक ही विषय को बहुत सारी इंद्रियों से जान रहा है। जब तुम 5 इंद्रियों से किसी तत्व को जानते हो, तब भी वो अपने आप में अनंत जान पड़ता है। जब सहस्त्रों इंद्रियां तुम्हारे पास हों, तब वो कैसा जान पड़ेगा? इसलिए उसे तर्क के द्वारा समझाना या शब्दों के द्वारा या
उपदेश के द्वारा समझाना मूढ़ता है। प्राचीन समय में गुफाओं के भीतर ऋषि मुनि विश्राम की हालत में बैठते थे, अर्थात आलती फालती मारकर, चौकड़ी मारकर बैठ जाते थे। नेत्र मूंदे हुए अपने आप को थोड़ा सा वातानुकूलित करते हुए चारों तरफ सूखा वातावरण अर्थात जहाँ नमी कम हो ऐसे वातावरण का निर्माण करते हुए फिर सुखपूर्वक बैठ जाया करते थे। मन को नियंत्रित करने का प्रयास ताकि मन बिखर न जाए। धीरे धीरे मन की शक्ति बढ़ती जाती थी। पहले मन रुकता कहाँ है। सृष्टि के समस्त तत्व जो भी इस मन ने देखे हैं, मन उनमें से किसी न किसी को याद करता रहता है। अविरल रूप से वो कुछ न कुछ चलाए रखता है ताकि तुम किसी उलझन में उलझे ही रहो, एक जाल में गुथे हुए से रहो, तुम उससे अलग ना हो सको। लेकिन ज्यों ही तुम थोड़ा सा ठहरते हो, थोड़ा सा विश्राम करते हो और मन उस क्षण अपनी ऊर्जाओं को भीतर लाने लगता है। ऊर्जा संगठित होकर विस्फोटक हो सकती है और वो होने लगती है, लेकिन योगी उसका रूपांतरण करता रहता है भीतर अपने सूक्ष्म शरीर की ओर उसकी गति। अन्नमय से प्राणमय की ओर, प्राणमय से मनोमय की ओर, मनोमय से विज्ञानमय की ओर, विज्ञानमय से आनंदमय की ओर। जैसे जैसे वो भीतर की तरफ मुड़ता है, उसकी मनस चेतना की वो ऊर्जा, वो कुछ नई इंद्रियों को जो पहले से विद्यमान हैं लेकिन सुप्त हैं, उन्हें जागृत करने का प्रयास करते हैं। अब यदि सही रीति से, सही क्रम से, सही पद्धति से वो इंद्रियां जागृत होने लग जाएं, तो ज्यों ज्यों एक एक इंद्री जागृत होगी, जगत को देखने का नजरिया बदलने लगेगा। बंद नेत्रों से भी लोगों ने इस पृथ्वी को देखा और अनुभव किया है। बिना कहे भी लोगों ने इस जगत में बहुत कुछ कहा है। बिना स्पर्श किए भी लोगों ने बहुत कुछ स्पर्श जैसा अनुभव किया है। ये बहुत ही उच्च कोटि की घटना है, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर से संपन्न होने वाली घटना है। जब तुम अभ्यास करोगे इस तत्व को सम्मुख रखकर, ये बात अपने मस्तिष्क में रखकर कि इंद्रियां मेरे ही भीतर हैं। सहस्त्रहार कमल दल में 1000 इंद्रियां हैं। उससे नीचे के चक्रों में भी जितने पर्ण हैं, जैसे मूलाधार में 4 पर्ण हैं, तो उसमें 4 प्रमुख सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रहार सहित कितनी इंद्रियां होंगी। तो यदि तुम्हारी सभी इंद्रियां जाग जाएं, और जैसा कि ऋषियों ने अनुभव किया कि सृष्टि के प्रत्येक कण कण में इंद्रियां हैं, और अब तुम उनकी भाषा जानने लग जाओ, तो क्या तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं हो गया? क्या अब तुम इस सृष्टि को बिल्कुल नए सिरे से नहीं जान रहे हो? अब वो सृष्टि वैसी कहाँ रह गई जैसी पहले वाली अवस्था में थी। यही तो विराटता है, यही तो अलौकिकता है। लेकिन ये कोई पारलौकिक चमत्कार नहीं है, ये तो तुम हो। तुम्हारी भीतर की चेतना है जिसका कम से कम इतना जागरण होना निश्चित ही है, और तुम ही केवल रोड़े अड़काए हुए बैठे हो। रोड़े 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 बिछाते हुए तुम संशय करते हो, शंका करते हो, प्रयास नहीं करते और भोग में लिप्त रहते हो। और यही भोग में अत्यंत लिप्ति तुम्हें बेहद कमजोर बना देती है। तुम भोजन करते हो, भोजन पचा नहीं सकते। बाहर से सूक्ष्म परजीवी शरीर में आते हैं, तुम उनसे लड़ नहीं सकते। तेज धूप आती है, ये त्वचा झुलस जाती है। ठंड आती है तो त्वचा सिकुड़ जाती है। तुम्हारी ऊर्जा को शीतलता सोख लेती है, मानो तुम्हारे प्राण पखेरु अब उड़ने ही वाले। दुख आता है तो तुम टूटने लग जाते हो। जब तक तुम्हारे भीतर मनुष्यता की महानता ना हो, कर्मठता ना हो, तेजस्विता ना हो, तब तक साधकपना बहुत दूर रहेगा तुमसे। तुम इतने हीन, इतने कमजोर, इतनी दयनीय स्थिति में हो
उससे तुम्हें बाहर आना होगा। और ये जो तुम्हारी बाह्य पंच इंद्रियां हैं और ये जो शरीर है, ये इतना रोग ग्रसित है, इसको भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए तुम्हें इन इंद्रियों को जागृत करना होगा। क्योंकि सूक्ष्म इंद्रियां इन स्थूल इंद्रियों को प्रभावित करती हैं, उनकी शक्ति को बढ़ाती हैं, उनकी तेजस्विता को बढ़ाती हैं। इसलिए योगी अकेले में रहकर हठ योग, राजयोग, लय योग इत्यादि न जाने कितने प्रकार के प्रयोग करते थे। ध्यान का घंटों अभ्यास करते थे। महीनों, दिनों, वर्षों पर्यंत योगियों ने ध्यान का अभ्यास किया। उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया है अपनी इंद्रियों से जो आज हमारे लिए अलौकिक है और आज हमारे लिए एक सपना जैसा है, दिवा स्वप्न जैसा। अधिकांश लोग तो अब इन बातों को मानने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी जड़ हो चुकी है कि अब उनकी जड़ बुद्धि में जो समझ आता है वही प्रमाण है, ये मानकर वो चलते हैं। और यदि तुम भी ऐसा ही मानकर चलते हो तो इंद्रियों के प्रयोग में न जाना, क्योंकि तब ये इंद्रियों का प्रयोग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे पास यदि अनंत इंद्रियां हैं तो सृष्टि के पास भी अनंत इंद्रियां हैं। ये सृष्टि अनंत इंद्रियों से तुम्हें संदेश देती है, अनंत इंद्रियों से तुम्हें ज्ञान देती है, अनंत इंद्रियों से तुम्हें सुख देती है, और तुम केवल 5 या 6 इंद्रियों से ही इस तत्व को अपने भीतर लेते हो, ग्रहण करते हो और उसी को भोग समझते हो, उसी को जीवन समझते हो। बहुत जटिल है ये समझ पाना कि इन इंद्रियों की भाषा क्या है और इन इंद्रियों की जागरण होने के बाद आखिर तुम्हारे जीवन में क्या बदल जाएगा। कुछ तो ऐसा है जो बदलेगा, लेकिन उसे शब्दों में बताना तुम्हें गुमराह करने जैसा होगा। तुम्हें ये बता देना कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ये असत्य हो सकता है। इसलिए मैं कुछ बताऊंगा नहीं, मैं तो केवल इशारा ही करता हूँ। सहस्त्रहार कमल दल में वर्ण है 51 वर्ण। 51 वर्णों को यदि तुमने गुरु से जान लिया, सीख लिया, तो तुम्हारी ये प्रमुख 51 इंद्रियां तत्क्षण जागृत हो सकती है। तो तुम्हारे जीवन का रूप स्वरूप बदल ही जाएगा, सोचने का तरीका, अनुभव करने का तरीका बदल जाएगा। तो फिर इस तत्व को समझने में इतनी देरी क्यों? तुम्हें अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है। हालांकि मैं भी दार्शनिक तत्व का सहारा लेकर, उदाहरणों का सहारा लेकर तुम्हें इसके संबंध में और अधिक विस्तार दे सकता हूँ, लेकिन साधक को विस्तार नहीं दिया जाता, उसे कथाएं नहीं सुनाई जाती, उसे व्याख्याएं नहीं दी जाती, उसे केवल सूक्त दिए जाते हैं, सूत्र। एक छोटा सा सूत्र यदि साधक को मिल गया, बाकी वो स्वयं समझता है। इसलिए यदि तुम साधक हो और मुझे सुन रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें उदाहरण क्यों दूं? तुम्हें अब इससे अधिक क्या समझाऊं? ये तो केवल इशारा है और इतना ही पर्याप्त है कि तुम्हारे भीतर शस्त्र इंद्रियां हैं जो ज्ञान ग्रहण कर सकती हैं और संदेश दे सकती हैं, और सृष्टि सहस्त्र कोटि इंद्रियों से तुम्हें ज्ञान दे रही है और तुम्हें सुन रही है। तो संप्रेषण करो। यही संप्रेषण जब फलीभूत होने लगेगा, वही ज्ञान है, वही सिद्धि है, और वही तुम्हें उस अनंत के मार्ग की ओर ले जाने वाली है। तो इंद्रियों का रहस्य परम रहस्य है। इंद्रियों के रहस्य में अभी केवल इतना है। ओम नमः शिवाय।